हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कैन यू डिप्लॉय डिक्रीमेंटेड लॉजिक ओवर अ हार्डवेयर फॉर बाइनरी एडर? इफ यस, प्रूव बाय प्रोवाइडिंग एन इंस्टेंस फॉर 3-bit registers. Also take an example to support your set structures working. Can you realize the same hardware for increment with any changes that does in the given input? If so, then support your answer with an example. तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में है। ये मॉरिस मेनो में आपको इजीली, आप अगर पढ़ेंगे अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस टॉपिक को, जो कि आपकी 4th यूनिट में दिया हुआ है बुक में, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल जाएगा। तो पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे। सबसे पहले तो आपको माइक्रो ऑपरेशंस क्लियर होना चाहिए कि माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑपरेशंस वैसे ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जो कि उन डेटा पर अप्लाई हो रहे हैं जो कि रजिस्टर्स में है। आपका रजिस्टर जो होता है उसके अंदर डेटा होता है इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। 0 1 के फॉर्म में डेटा होता है और उन डेटा पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनको हम माइक्रो ऑपरेशन बेसिकली कहते हैं। तो यहाँ पर 4 तरीके के माइक्रो ऑपरेशंस हमको पढ़ने हैं। 4 कैटेगरी होती है: रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। तो यहाँ इस वाले वीडियो में हम अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस को डिटेल में देखेंगे। बेसिकली अर्थमेटिक जो होते हैं वो माइक्रो ऑपरेशंस किस लिए होते हैं? एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, डिक्रीमेंट के लिए और शिफ्ट के लिए होते हैं। शिफ्ट को हम लॉजिक माइक्रो शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस जब देखेंगे तो शिफ्ट को वहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर हम बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, डिक्रीमेंट कैसे हो रहा है, तो उसके लिए ये जो टेबल है, ये पूरा टेबल है कि आप कौन कौन से माइक्रो ऑपरेशंस यहाँ पर देखने वाले हैं विद देयर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि पहला जो माइक्रो ऑपरेशन है R3 में हम R1 प्लस R2 डाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंटेंट्स ऑफ R1 प्लस R2 ट्रांसफर टू R3। R1 रजिस्टर में और R2 रजिस्टर में जो भी कंटेंट है उनका सम करके हम R3 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सेकंड वाले माइक्रो ऑपरेशन में उनको माइनस करके R3 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। थर्ड में हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं R2 का, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर हमें टूस कॉम्प्लीमेंट करना होता है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम 1 ऐड कर देते हैं, तो वो नेगेशन हो जाता है। अब अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन को हम इन द फॉर्म ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि R1 प्लस R2 बार प्लस 1, दैट मीन्स कि R2 बार मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर R2 बार में हमने 1 प्लस कर दिया दैट मीन्स उसका कि टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, और उसको हम R1 में ऐड करके फिर R3 में डेटा को ट्रांसफ़र करें। इंक्रीमेंट y1 मतलब कि आपने 1 ऐड किया है, और डिक्रीमेंट y1 मतलब 1 माइनस किया है, ठीक है। अब बाइनरी एडर की बात करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एडिशन करना है ना। तो एडिशन करना है, हमें कुछ बिट्स के नंबर का एडिशन करना है। तो यहाँ पर आपको लगेंगे हार्डवेयर्स। हार्डवेयर क्या लगेंगे? एक तो रजिस्टर लगेंगे जो कि उस डेटा को होल्ड कर रहे हैं जिनको आपको ऐड करना है ना। और दूसरा आपको ऐसे डिजिटल कंपोनेंट लगेगा जो कि अर्थमेटिक एडिशन को परफॉर्म कर सके, और वो डिजिटल कंपोनेंट होता है फुल एडर, ठीक है। फुल एडर का काम क्या होता है? हम पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं कि फुल एडर 2 बिट्स को ऐड करता है और एक कैरी को भी ऐड कर सकता है ना। 2 बिट को ऐड करता है, उसके साथ साथ एक कैरी को भी ऐड कर सकता है। और बाइनरी एडर क्या करता है? बाइनरी एडर में और फुल एडर में ये डिफरेंस होता है, फुल एडर एक एक बिट के पर काम करता है, ठीक है, बिट वाइज। बाइनरी एडर मल्टीपल बिट्स को एक साथ ऐड करने का काम करते हैं, ठीक है। कितनी भी लंबी लेंथ की बिट होगी, बाइनरी नंबर होगा, उसको हम ऐड कर सकते हैं, अर्थमेटिक सम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी एडर। तो बाइनरी एडर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रजिस्टर्स चाहिए और फुल एडर चाहिए। तो जैसे ये एग्जाम्पल है 4-bit बाइनरी एडर का। तो इसमें आप देखिए 4-bit बाइनरी एडर है, आप इसे 3-bit बाइनरी एडर कर सकते हैं, 2-bit बाइनरी एडर कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। कैसे आपके हाथ में? क्योंकि आपकी जो बिट है रजिस्टर की वो A0 B0 से आ रही है। रजिस्टर की जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर 4 बिट की है ना। तो 2 4 बिट के
हमने रजिस्टर लिए जिसमें डेटा था, और वो जो डेटा था वो जो रजिस्टर है वो एक A0 है और दूसरा A है और दूसरा रजिस्टर है B। आपका जो आउटपुट जा रहा है वो S0, S1, S2, S3 से डिनोट हो रहा है। अगर आप 2 बिट का रजिस्टर लेंगे तो S0, S1 से डिनोट होगा, 3 का लेंगे तो S0, S1, S2 आएगा। अब समझ लेते हैं यहाँ पे बाइनरी एडर की वर्किंग। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं A0, B0 से। C0 आपका नॉर्मली पहले कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि आपका अभी A0 पहली बिट आपकी ऐड होगी, और जो भी सम होगा वो S0 से डिनोट होगा, और कैरी जो आएगी वो C1 से डिनोट होगी, और C1 कैरी जाएगी नेक्स्ट फुल एडर में। ठीक है, तो फुल एडर एक कैरी को और दो बिट कौन कौन सी A1 और B1 को ऐड करके सम को प्रोड्यूस कर सकता है। ये फुल एडर की वर्किंग होती है। तो इस तरीके से आपका बाइनरी एडर यहाँ पर बन जाएगा। अब अगर आपको n बिट का बाइनरी एडर चाहिए है तो आपको n फुल एडर चाहिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो 3 बिट है तो 3 बिट चाहिए, 3 फुल एडर चाहिए, 2 बिट है तो 2 फुल एडर चाहिए। आउटपुट कैरी जो एक फुल एडर से निकलेगी वो दूसरे फुल एडर की इनपुट कैरी में लग जाएगी। ठीक है, फिर जो n बिट डेटा है जो कि आपका A इनपुट से आ रहा है, मतलब एक रजिस्टर से आ रहा है, और n डेटा बिट आपकी दूसरे रजिस्टर से आ रही हैं, उनका जो सम है वो तीसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो कोई भी सोर्स रजिस्टर हो सकता है, R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, या कोई तीसरा रजिस्टर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप n बिट को इस पर एक्सटेंड कर सकते हैं या रिड्यूस भी कर सकते हैं। फिर आ रहा है बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर। अभी हमने एडर की बात करी, अब हम एडर के साथ सब्ट्रैक्टर भी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो हमें हार्डवेयर क्या लगेंगे, रजिस्टर लगेंगे, वैसे ही डिजिटल कंपोनेंट्स लगेंगे जो कि अर्थमेटिक एडिशन को परफॉर्म कर सके, मतलब फुल एडर लगेगा। एक अब हम यहाँ पे एक चीज हमारी बढ़ जाएगी जो कि होता है एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स और गेट, है ना। हर एक फुल एडर, जितने फुल एडर आप लोगे उतने ही एक्स और गेट आपको यहाँ लगेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक रियलाइजेशन है 4 बिट बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर का। यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस जो एडर था वही है, पर अब हर एक फुल एडर में एक एक्सऑर गेट लग गया है और एक अलग से इनपुट लगा है जिसको हम बोल रहे हैं एम इनपुट, क्योंकि एम जो है वो आपका मोड है, उसको हम बोलते हैं मोड इनपुट। मोड इनपुट क्या काम करता है, इसको चेंज करने का, कभी एडर में और सब्ट्रैक्टर में। अगर एम की वैल्यू 0 है तो ये बिल्कुल फुल एडर की, बाइनरी एडर की तरह काम करेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एम की वैल्यू 1 है तो ये सब्ट्रैक्टर की तरह वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि एम की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, आप देखिए पहला फुल एडर देखिए, पहले फुल एडर में एम की वैल्यू 1 आएगी तो B0 और 1 का जो एक्स और होता है, एक्स और गेट का आप आउटपुट देखना, 1 के साथ B0 को जब हम एक्स और करेंगे तो B का कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ मिलेगा। जब B का कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ मिलेगा उसको हम A0 के साथ ऐड करेंगे, तो किसी के कॉम्प्लीमेंट को अगर हम किसी के साथ ऐड कर सकते हैं दैट मीन्स वो सब्ट्रैक्शन की तरह वर्क करेगा। तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं हम इंक्रीमेंटर पे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड था। तो इंक्रीमेंट में आपको हार्डवेयर क्या चाहिए, रजिस्टर एंड हाफ एडर। यहाँ पर हमें फुल एडर नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी हाफ एडर्स की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो डायग्राम है इसको समझ लेते हैं। ये 4 बिट बाइनरी इंक्रीमेंटर का वर्क कर रहा है। यहाँ पर 4 बिट बाइनरी इंक्रीमेंटर में आप पहले हाफ एडर में देखिए कि आपका जो इनपुट है वो क्या है। आपका जो इनपुट है वो एक तो A0 है। देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट केवल उसके लिए केवल एक रजिस्टर की ज़रूरत है, इसलिए जो आपके ऊपर इनपुट है वो A0, A1, A2, A3 है। केवल एक आपको किसकी ज़रूरत है, कंटेंट की। एक ही रजिस्टर के कंटेंट को आप इंक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं। तो जब आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर एक इनपुट यहाँ पर डाल दिया है जिसको हम बोल रहे हैं कि इनपुट 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 आपने एक इनपुट अलग से डाला है। जो इसका आउटपुट है वो S0 से जनरेट हो रहा है और जो कैरी है वो दूसरे हाफ एडर पर जा रही है। ठीक है, फिर दूसरे हाफ एडर का जो आउटपुट है वो S1 है, और आपको देखिए इनपुट अब क्या आ रहा है यहाँ पे, एक तो जो कैरी थी प्रीवियस वो आ रही है और एक बिट है।
रजिस्टर की। यहाँ पे 2 बिट का एडिशन 3 बिट का एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ 2 बिट का एडिशन हो रहा है। आउटपुट में आपको सम मिल रहा है एंड कैरी मिल रही है, ठीक है। फुल एडर में आप 3 बिट को ऐड कर सकते थे, 2 बिट्स को और एक कैरी को। तो जो आउटपुट है आपका वो आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आपका रजिस्टर 2 बिट का है तो आप इसको 2 बिट पे ला दीजिए, अगर आपका 3 बिट का है तो 3 बिट पर ला दीजिए। यहाँ पर 4 बिट का रजिस्टर है तो 4 बिट का इंक्रीमेंटर लिया है। तो ये क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक सर्किट की। तो अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन केवल एक कंपोजिट अर्थमेटिक सर्किट से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम अभी एडर अलग देख रहे हैं, सब्ट्रैक्टर अलग देख रहे हैं, इंक्रीमेंटर अलग देख रहे हैं, इन सब की जरूरत नहीं है। केवल एक अर्थमेटिक सर्किट के लिए हम एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट क्या होते हैं? पैरेलल एडर ही होते हैं। हर जगह हमने एडर लिए हैं, बाइनरी एडर में, एडर सब्ट्रैक्टर में, और हमने अभी इंक्रीमेंटर में भी हाफ एडर लिया है। तो यहाँ पर हमें पैरेलल एडर्स की जरूरत पड़ेगी। और डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे कंट्रोल होंगे? डेटा इनपुट से। जो हम एडर में इनपुट दे रहे हैं उनके उससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कंट्रोल करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये जो है ये है 4 बिट अर्थमेटिक सर्किट का एग्जाम्पल। यहाँ ये 4 बिट अर्थमेटिक सर्किट है, मतलब ये एडिशन भी कर रहा है, सब्ट्रैक्शन भी कर रहा है, इंक्रीमेंट भी कर रहा है और डिक्रीमेंट भी कर रहा है। अब वो कैसे कर रहा है वो हमें यहाँ पे समझना जरूरी है। दूसरा, ये 4 बिट का है। अगर आपको इसको 3 बिट पे ले जाना है तो आपका जो A0 A1 A2 A3 है वो केवल A0 A1 A2 तक ही आपको बनाना होगा। B0 B1 B2 B3 को आपको B0 B1 और B2 तक ही बनाना होगा। तो ये 3 बिट पर आपका चला जाएगा। 2 बिट पे ले जाना है तो A0 A1 लो, B0 B1 लो, 2 बिट पे चला जाएगा। जितने बिट का आपका इनपुट डालना है आप उतने ही यहाँ पर कंपोनेंट लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आप पहला आप देखिए, जो आपके आउटपुट में हम समझ लेते हैं, हमने 4 फुल एडर्स लगाए हैं। 4 फुल एडर्स लगाए हैं आपका, और फुल एडर में जो इनपुट जा रहा है वो एक तो सीधा सीधा A0 A1 A2 A3 जा रहा है, मतलब एक रजिस्टर का डेटा आपका सीधा सीधा जा रहा है। दूसरा जो डेटा इनपुट जा रहा है वो आपका B के फॉर्म में जा रहा है, B0 के फॉर्म में, मतलब Y0 जा रहा है। X0 आपका एज इट इज A0 है, और Y0 जो है आपका वो मल्टीप्लेक्सर से होकर जा रहा है। मल्टीप्लेक्सर में कई सारी चीज़ें हैं। एक तो आपका B0 इनपुट जो है वो या तो सीधा सीधा जाएगा या फिर उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जाएगा, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म चाहिए होता है। दूसरा दो इनपुट और हैं आपका, जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, नीचे आप लास्ट में देखिए एक बफर लगा हुआ है, या तो 0 या फिर 1। 0 आपने यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो कि लॉजिक 0 या लॉजिक 1 है, ठीक है। लॉजिक 0 जो होता है वो फिक्स्ड वोल्टेज के लिए होता है। लॉजिक 1 जो होता है वो आपका एक इन्वर्टर के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो एक तो आपका रजिस्टर का डेटा हो गया, और सीधा सीधा लॉजिक 0 या 1 आपको यहाँ पर देना है, क्योंकि इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर में हम एक इनपुट अलग से देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो बाइनरी एडर और सब्ट्रैक्टर की बात करें तो A0 और B0 चाहिए, और अगर इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर की बात करें तो इंक्रीमेंटर में आपको 1 देना होगा, ठीक है, सीधा सीधा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब क्या होगा मल्टीप्लेक्सर में। मल्टीप्लेक्सर में आपको पहले तो सिलेक्शन लाइन दी गई है S1 और S0। सिलेक्शन लाइन क्या करेंगी? S1 और S0 आपके जो 4 इनपुट आ रहे हैं 0 1 2 3, इनमें से चूज करेंगी कि कौन सा करना है चूज, ठीक है। अगर S1 और S0 0 है, दोनों अगर 0 है तो क्या होगा? तो आपका जो B है वो डायरेक्टली अप्लाई होगा एज ए इनपुट, ठीक है। सीधा B जो है वो 0 अप्लाई होगा हर एक मल्टीप्लेक्सर में। तो जब आपका 0 अप्लाई होगा तो आउटपुट पे देखिए आप क्या आएगा, Y0 जाएगा, Y0 में आपका B जाएगा और वो भी 0 जाएगा। B आपका 0 होके जाएगा। दूसरा आपका B आपका 0 नहीं, मतलब जो B है वो जाएगा, है ना। B जो भी हो, 1 हो तो 1, 0 हो तो 0, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में नहीं जाएगा, एज इट इज जाएगा। तो जो आपका फुल एडर है वो कैसे काम करेगा? उसमें X0 Y0 और आपकी जो कैरी है C इन वो ऐड हो जाएगी, और D0 जो आपको मिलेगा वो A प्लस B मिलेगा, अगर आपकी जो कैरी है C इन वो 0 है तो। अगर C इन आपका 1 है
तो आपको मिलेगा a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, तो ये एक कैरी होगा। और इसी तरीके से बाकी के आपके जो फुल एडर हैं उनके आउटपुट आप देख सकते हैं। अगर S1 S0 01 है, ठीक है, S1 S0 01 है, तो आपका जो B है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में जाएगा हर एक मल्टीप्लेक्सर के साथ। तो जब आपका यहाँ पे निकलेगा आउटपुट मल्टीप्लेक्सर का, तो वो B बार निकलेगा। तो A के साथ आपको क्या ऐड करना है, B बार ऐड करना है। अब आप जब B बार ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये B बार जब अगर आपने ऐड करा तो अगर आपकी कैरी भी 1 है तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और A माइनस बी होगा। ठीक है, और सी इन अगर आपका 0 है तो A और B बार दोनों ऐड होंगे। ठीक है, ये आपका सब्ट्रैक्शन की तरह वर्क करेगा। अगर S1 S0 10 है तो आपका जो B आपका इनपुट नेगलेक्ट हो जाएगा, B आपका एज ए इनपुट आएगा ही नहीं। तब आपका सिर्फ A0 एज ए इनपुट जा रहा है और 0 और 1 जो आपने नीचे लॉजिक दिया हुआ है अलग से, वो आपका एज ए इनपुट जाएगा। तो आप तब उस वक्त क्या होगा, 10 आपने जैसे लिया तो सारे 0 जाएंगे आपके आउटपुट, सीधा सीधा 0। जब 0 जाएगा तब क्या होगा, आपका A आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, D0 में A मिलेगा सीधा सीधा, और मल्टीप्लेक्सर से आपको 0 मिलेगा, लॉजिक 0, और C इन मिलेगा। तो अगर आपका C इन 0 है तो आपका एज ए बफर वर्क करेगा सारे के सारे, ये जो आउटपुट है वो सीधा सीधा A मिलेगा। और अगर आपका C इन जो है वो 1 है तो आपका क्या होगा, D जो मिलेगा वो A प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाएगा वो 1 से, आपका जो भी A का आपका जो भी आउटपुट होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। अब हम बात करते हैं कि इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि आपने एक इनपुट तो आपका 0 था और दूसरा इनपुट आपका क्या हो गया था, यहाँ पे कैरी में आपने 1 ले लिया। तो अब हम बात करते हैं S1 S0 अगर 1 1 है तो क्या होगा। अगर 1 1 है तो जो आपका Y इनपुट आ रहा है एडर में वो एक डिक्रीमेंट ऑपरेशन की तरह यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा कि आपका जो आउटपुट है यहाँ से 1 आ रहा है तो आपने A जो लिया वो, और प्लस आप यहाँ पर 1 ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपका जो C इन है वो 0 है, C इन जो 0 है तो ये आपका A माइनस 1 की तरह वर्क करेगा। ओके, और अगर आपका C इन 1 हो जाता है तो ये 1 आपका प्लस 1 हो जाएगा और एक माइनस 1 रहेगा पहले से जो डिक्रीमेंट के लिए का वर्क कर रहा है, तो ये आपका सीधा का सीधा D प्रोड्यूस करेगा। तो यही एक सर्किट है जो एज ए इंक्रीमेंट भी वर्क कर रहा है, एज ए डिक्रीमेंट भी वर्क कर रहा है। अब जो क्वेश्चन आपने पूछा था इसमें वो था कि क्या हम डिक्रीमेंट लॉजिक को बाइनरी एडर के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये बाइनरी एडर ही है एक तरह से, उसमें हमने डिक्रीमेंटर को डिप्लॉय कर बताया है। अगर S1 S0 आपका 1 1 होता है, कैरी आपकी C इन जो है वो 0 होती है, तो आप इसको एज ए डिक्रीमेंटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये था कि इफ यस प्रूव बाय प्रोवाइडिंग एन इंस्टेंस ऑफ 3 बिट रजिस्टर, तो यहाँ पे आप 3 बिट ले सकते हैं, A0 A1 A2, 3 बिट पर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर सेट स्ट्रक्चर्स वर्किंग। अब आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, A0 A1 A2 की जगह आप बिट्स ले लो, 0 1 1 1 2 1 1 1 या 1 0 1, कुछ भी एग्जाम्पल लेके आप इसकी फंक्शन टेबल बना सकते हैं। कैन यू रियलाइज द सेम हार्डवेयर फॉर इंक्रीमेंट, हमने देखा सेम हार्डवेयर इंक्रीमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। वहां पर आपका S1 S0 क्या होगा, 1 0 होगा, तो ये इंक्रीमेंटर की तरह वर्क करेगा। फिर इफ यस देन सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, तो आप इंक्रीमेंटर के लिए भी एक एग्जाम्पल लेके इसको बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।